मैडम एक बात समझिए, एज ए डिविडेंड एक्ट सेक्शन 123, 124 किसी भी कस्टमर का डेटा बैंक, एनबीएफसी या कोई भी थर्ड पार्टी को कोई शेयर नहीं कर सकता है मैडम, ऐसे कस्टमर की जानकारी के बिना। हमें ऑथराइज किया गया है आपसे बात करने के लिए। आपको ऑथराइज किया है मैडम, तो मुझे वो ऑथराइजेशन लेटर दीजिए ना आप मुझे लगता है आप है ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबा है, आप शायद वहां से रिटायर होकर आप डायलर पे बैठ गए हो। आपको क्या प्रॉब्लम है मैडम? आपको सुनिए, मैंने आपका कोई पर्सनल डिटेल तो मांगा नहीं, मैंने आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा है, मैंने आपका इंस्टाग्राम का आईडी मांगा है, मैंने आपका पर्सनल नंबर मांगा है, मैंने ये पूछा है आपको मैडम आपने आज क्या पहना है, क्या खाया है, मैंने ये पूछा, मैंने मेरा जो राइट है वो पूछा मैडम। मुझे आप ये एजेंसी का नाम बता दो। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। गुड इवनिंग, मैं पेटीएम के बिहाफ से नीतू बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात सोनू हरीश नाकर जी से बात हो रही है? बोलिए मैडम। ये कॉल आपकी रिकॉर्ड की जा रही है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए। ये कॉल आपके आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का लोन जो कि आपने पेटीएम के थ्रू ले रखा है, ईएमआई का जो अमाउंट है आपका 12,640 रुपीज का। पेमेंट की जो ड्यू डेट थी आपकी 5 तारीख की थी, आज आपका 9 तारीख हो चुका, बट अभी तक आपका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। मैं जान सकती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट कराने में? आपका डिस्पोजिशन में मैडम कोई अपडेट नहीं डाला है क्या? आपने मुझे 5वां कॉल किया है सुबह से, मॉर्निंग से जी, कोई अपडेट या रिमार्क नहीं डाला है क्या मैडम? मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। कोई रिमार्क नहीं डाला है क्या मैडम अगले कॉलर ने? लाइन पे रहिए सर, लाइन पे रहिए, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, बट आपका पेमेंट नहीं हुआ इसीलिए कॉल जा रही है आपको। मैडम आप दिन में एक ही कॉल मुझे कर सकते हो, आरबीआई गाइडलाइन। आप दिन में 25 कॉल नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपके बोलने से सिस्टम जनरेटेड कॉल नहीं बोलते मैडम। आपके डायलर में 8-10 सिम कार्ड डाल दिए, उसने सीधा बेसिक वॉल्यूम 8 पे कर दिया है आपने, हाई वॉल्यूम पे कर दिया, वो कॉल लगते रहते। तो सर आप पेमेंट करा दीजिए ना, कॉल्स नहीं जाएंगे आपके पास। ठीक है, मैं अभी आपको पेमेंट करवा देता हूँ। चलो मुझे आप 2 चीज़ कंफर्म करवा दीजिए, आपका एक तो पूरा नाम और आपकी एजेंसी का नाम मुझे कंफर्म करवा दीजिए। तो सर पेमेंट आप करा दीजिए ना। वही बता रहा हूँ ना, मैं अभी पेमेंट क्लियर अभी कर रहा हूँ ना मैं। कौन रिगार्डिंग जानकारी तो भाई मैडम मैं वही बोल रहा हूँ ना, थर्ड पार्टी को मेरा डेटा बेचा हुआ है बैंक ने। कौन है आप? रिकवरी एजेंट। आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, स्पैम नंबर में आपका नंबर आ रहा है, ठीक है? ऑथराइज नहीं है आपको ये, तो मुझे भी राइट नहीं है मैडम। तो फिर नहीं, आपको बैंक ने ऑथोराइज किया है क्या मेरे से बात करने के लिए? हाँ जी सर। हाँ, तो ऑथोराइजेशन लेटर भेजिए मेरी मेल आईडी पे। तो सर आप पेमेंट करा दीजिए ना। ये पेमेंट तो आपने ऑनलाइन लिया था ना? सुनिए, ऑनलाइन लिया या मैंने फिजिकल लिया, कैसे लिया वो आपका कंसर्न नहीं है, मेरा और बैंक का कंसर्न है। जो मैं आपका पूछ रहा हूँ, आपने मुझे कॉल किया, आप मेरे से बात कर रहे हो, आपके पास मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो ये मेरा जानना अधिकार है मैडम कि किसको मेरा बैंक ने डेटा दिया है। डेटा पड़ा हुआ है ना सर? क्यों पड़ा है? वही तो पूछ रहा हूँ, तो मेरा वो जानने का राइट है। पहले मुझे आप ये बताइए, पेमेंट को भी साइड में छोड़िए मैडम, पेमेंट अभी साइड में छोड़िए, पहले मुझे आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले जो भी मेरा सवाल है, आपका सवाल का जवाब मैं देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सवाल का पहले आप जवाब दीजिए। मुझे 2 चीज़ बताइए आप, उसके बाद मेरे से बात कीजिए। अदरवाइज ये कॉल को स्पैम कॉल समझ के मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। आपके एंड से मुझे कोई पूरी जानकारी नहीं मिली है मैडम। सर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच मैडम। मैं नहीं करूंगा हैंगअप डायलर मैडम, नॉट अ कस्टमर। कस्टमर डायलर हैंगअप नहीं करेगा, डायलर करेगा। मैं कॉल डिस्कनेक्ट क्या बोला? आप हंस क्यों रहे हो मैडम? कर दूंगा। आप हंस क्यों रहे हो मैडम? रिकवरी में हंसना नहीं होता है। मैडम आप रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो आप क्यों डरते हो आपका एजेंसी का नाम बताने के लिए? मुझे ये समझ में, तो आप एजेंसी का नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हो? ऑथराइज आपके एजेंसी ओनर ने मना किया है, आपको बैंकर ने मना किया है, टीएल मैनेजर किसने मना किया है? आप उसको लाइन पे लीजिए, लो आपके बैंकर को लाइन पे लो, दीजिए आप सीनियर अथॉरिटी को कॉल दीजिए। मैडम मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कोई चीज मांग रहा हूँ, वो कस्टमर का राइट होता है। आप आपके सीनियर को, हाँ थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अपने सीनियर को कॉल जी, उनका डेजिग्नेशन और नाम मुझे बता दीजिए जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो बताएंगे नहीं शायद। हाँ जी, मैं अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, वो आपको बता देंगे। चलो ठीक है, तो उनको पहले आप बात कर लेना कि उनको सारी जानकारी दीजिए, फिर बात कीजिए। ओपनिंग देना चाहिए मुझे, कस्टमर को ओपनिंग चाहिए मैडम। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन मिस्टर सोनू हरिशंकर। मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ पेटीएम के लिए आपसे। क्या कंसर्न है, मैं जान सकती हूँ सर? हाँ मैडम, आपका डेजिग्नेशन क्या है? सुपरवाइजर बात कर रही हूँ। ओके मैडम, देखिए मैडम, शायद से आज दिन भर में मुझे मैडम 5 से 6 कॉल आए हैं
ठीक है, जी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ए गाइडलाइंस मैडम आप एक कॉल से ज़्यादा मुझे नहीं कर सकते हो, जबकि मैंने सुबह में मेरा कंसर्न अर्ली मॉर्निंग में मैंने बता दिया था। और एक बात मैडम, आपका कोई भी कॉलर मुझे एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, क्यों? जबकि वो कस्टमर का राइट है। एक उसका केस कहाँ पे है मैडम? ऑथराइज नहीं, आपको हम किसने? ऑथराइज नहीं है ओके फाइन, आपको किसने ये ऑथराइज नहीं किया है मैडम? आरबीआई ने नहीं किया, या आपके एजेंसी ओनर ने नहीं किया, या बैंकर ने नहीं किया है? तो मुझे उसका आंसर दीजिए। सर। पेटीएम हम जो ऑथराइज है वो पेटीएम ने हमें ऑथराइज किया है आपसे मैडम बात देखिए, करने के लिए। पेटीएम ने आपको लेकिन- ऑथराइज, देखिए मैडम सॉरी, हाँ। आप ये 2 वे कन्वर्जेशन है मैडम, 1 वे कन्वर्जेशन नहीं है, आप मुझे भी सुनने का रखिए। पेटीएम मेरा मैडम एक प्लेटफॉर्म है, मेरा लेंडर कौन है? आदित्य बिरला फाइनेंस, राइट? बट सोनू जी आपने लोन कहाँ से ये फाइनेंस करा है? पेटीएम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैडम, लेकिन पेटीएम ने मैडम मेरा डेटा अगर किसी थर्ड पार्टी को दिया है मैडम, तो मुझे मेल या एसएमएस आना चाहिए कि सो एंड सो ये एजेंसी में आपका केस है, ये उनका नाम है, ये उनका नंबर है, आपको ये फॉलोअप करेंगे। ऐसा ना ही मुझे कोई मेल भेजा है, ना ही मुझे कोई एसएमएस भेजा है। ये ऐसा आपको कोई मैसेज या मेल नहीं भी जाएगा, क्यों? क्योंकि हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो पेटीएम के भी आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो लोन लिया है वो पेटीएम से लिया है, ठीक है मैडम, मुझे आप यस और नो में आंसर दीजिए। एजेंसी में मैडम देखो, लोन को एक बार आप साइड में रखो मैडम, एक मिनट मैडम, आता बस सुनिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। लोन को एक बार आप 2 मिनट के लिए साइड में रखो। आपने मुझे अभी 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले अभी क्या बताया कि पेटीएम ने आपको ऑथोराइज किया है, राइट, कस्टमर से बात करने के लिए, मेरा डेटा आपको दिया है, ठीक है ना? तो एक काम कीजिए मैडम, आपकी रजिस्टर मेल आईडी से मेरी रजिस्टर मेल आईडी पे आप मुझे ऑथोराइजेशन लेटर सेंड कीजिए, ताकि मैं ये कंफर्म कर लूँ कि हाँ आपको जेन्युइनली ऑथोराइज किया है, ना कि ये कोई स्पैम नंबर है या ना ही कोई ये फ्रॉड कॉल है। मुझे मेरी पर्सनल डिटेल आपको शेयर करनी है। सोनू जी फ्रॉड कॉल आप ये क्यों बोल रहे हैं? क्या हम आपकी कोई पर्सनल कलेक्शन से रिलेटेड और अदर आपसे बात हो रही है? मैडम ऑलरेडी मेरा पर्सनल डेटा आपके पास में आया हुआ है मैडम, मेरा नाम पूरा आपके पास में है, मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास, मेरी लोन का अकाउंट नंबर है, सारी की सारी डिटेल आपके पास में। तो मुझे ये जानना है मैडम, एज ए लॉ मैडम। बोलिए मैडम, आप पहले क्लियर कर लीजिए। मैं आपको यही क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आपको इतना पता है कि आपने पेटीएम से लोन लिया है, ठीक है? तो पेटीएम की ही सारी जो डिटेल, आपकी जो डिटेल है वो पेटीएम ने हमें दी है ना। देखिए मैडम, यही होता है ना, एज ए आपको कॉल नहीं सुनिए करता ना, है। बैंक नहीं कॉल करता है, लेकिन मैडम एक बात समझिए, एज ए डिविडेंड एक्ट सेक्शन 123, 124 किसी भी कस्टमर का डेटा बैंक, एनबीएफसी या कोई भी थर्ड पार्टी को कोई शेयर नहीं कर सकता है मैडम, ऐसे कस्टमर की जानकारी के बिना। मैडम अभी कोटक महिंद्रा बैंक को क्या हुआ है आपको पता है ना मैडम, डेटा शेयर करने के चक्कर में। आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे और क्या डिटेल शेयर करें सर? मैडम आपको मेरी डिटेल ऑलरेडी शेयर, मैडम आपको ऑलरेडी मेरी डिटेल शेयर की है बैंक ने विदाउट मेरी इन्फॉर्मेशन। और आप क्यों अपनी एजेंसी का नाम छुपा रहे हो? जब आप मुझे बताइए ना आपकी एजेंसी का नाम, मेरा केस आपके पास असाइन है, कौन सी बैंक को बैंक ने एजेंसी का नाम जान के क्या करना है? आपको बता के क्या प्रॉब्लम है? आपको बताने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे जानने में प्रॉब्लम है ना मैडम, मुझे जानना जरूरी है। आपकी बात में नहीं सोनू जी, बिल्कुल जानना जरूरी नहीं है। मेरा जरूरी है मैडम, ऐसे कस्टमर राइट है मैडम, ये आरबीआई गाइडलाइंस है कि उसका केस कौन सी एजेंसी, नहीं मैडम राइट है, अदरवाइज तो मैडम आप एक काम करो, आप एक काम करो, ठीक है? आपने पेटीएम से लोन लिया और पेटीएम से आपको कॉल आ रहा है सर। हाँ, मैं ये कैसे मान लूँ ये पेटीएम से कॉल आ रहा है? यहाँ पे तो फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है। नहीं, जानना जरूरी है मैडम मेरे लिए। आप जितने भी कॉल करेंगे मैडम, जितने भी आपके यहाँ से मुझे कॉल आएंगे, एक तो आप ये चीज ध्यान में रखो, मैं दिन में कोई भी एक ही कॉल का आपको आंसर दूंगा मैडम। मैं सारे के सारे कॉल आपके उठाऊंगा, आप बोलेंगे पेटीएम से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा मैडम। और एक भी कॉल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैडम एज ए प्रूफ, ठीक है? ऐसे आप सुपरवाइजर भी मैडम, आरबीआई की गाइडलाइंस आप बीच कर रहे हो मैडम, ऐसे आप सुपरवाइजर नहीं तो बीचिए ना मैडम। आप मैडम सुनिए, ठीक है? ये क्या है क्या नहीं है वो तो बाद में प्रूफ हो जाएगा मैडम, इसका मैं एक्सप्लेनेशन डालूंगा, ये रिकॉर्डिंग अटैच करके मैं ट्विटर पे डालूंगा और मैडम मैं आरबीआई के पोर्टल पे भी डालूंगा। हाँ कर सकते हैं आप, ठीक है मैडम, क्योंकि हमें ऑथराइज किया गया है आपसे बात करने के लिए। आपको ऑथराइज किया है मैडम, तो मुझे वो ऑथराइजेशन लेटर दीजिए ना आप। हम आपसे कलेक्शन के अलावा कोई अदर थर्ड कोई भी डिस्क्लोजर हम आपसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑथराइजेशन। मुझे एक ही चीज, वो तो मुझे दीजिए ना वो ऑथराइजेशन लेटर मैडम, मेरा राइट है वो जानना मैडम। आप ऑथराइजेशन लेटर सेंड कीजिए मेरी मेल आईडी पे, बात खत्म। ये है कि आपने पेटीएम से लोन लिया और आपको पेटीएम के अलावा किसी अदर मैडम मैंने किससे कहाँ से क्या लिया है क्या नहीं लिया है, मेरा और बैंक का कंसर्न है। आप थर्ड पार्टी हो, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है मैडम, आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है।
सॉरी, पेटीएम से तो लेना देना है ना आपका। हाँ मेरा पेटीएम मैडम मेरा प्लेटफॉर्म है मैडम, मेरा लैंडिंग पार्ट, मेरा जो लैंडर है ना वो आदित्य बिरला है, मेरे को उनसे कंसर्न है। कॉल करेगा नहीं ना तो ठीक है, जब तक आप मुझे अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे मैडम, कोई भी प्रॉपर आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरी कोई भी पर्सनल डिटेल मैं आपको शेयर नहीं करूंगा। ये फिर मैं वही चीज कहूंगी, ये एक इंटेंशन है, क्योंकि आप अगर आपको पेमेंट ओके फाइन मैडम, आप ही अभी मैडम सुनिए, आप मुझे लगता है आप है ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबा है, आप शायद वहां से रिटायर होकर आप डायलर पे बैठ गए हो। आप ही अगर जज कर लेते हो कस्टमर को तो मैडम एक काम कीजिए, आप इसको आरटीपी के साथ में एनआईटीपी भी, सुनिए ना मैडम, आप इसको आरटीपी के साथ में एनआईटीपी भी टैग कर सकते हो डिस्पोजिशन में, नॉट इंटेंशन टू पे, एनआईटीपी टैग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज मैं अपडेट कर देती हूँ सोनू जी, आप नहीं कर दीजिए, नहीं इसलिए करना चाह रहे हैं कर दीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं मैडम। देखिए मत बोलिए क्या नहीं, ये मत बोलिए कि ये एक फ्रॉड कॉल है और आपको किसी थर्ड पार्टी से कॉल किया जा रहा है। आपने पेटीएम से लोन लिया है, आपको पेटीएम की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने कहा मैडम देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड कॉल है, बट मुझे यहाँ पे लिख के आ रहा है मेरे सेल पे कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड कॉल, तो मैं क्या करूँ? अब सोनू जी मैं आपको एक बात बोल देती हूँ। आपको पता है कि ठीक है हम आपके पास कॉल कर रहे हैं जी, ऐसी बहुत से ये एक आप भी यही जानते हैं कि सिस्टम जनरेट नहीं बोलते मैडम, इसको डायलर कॉल बोलते हैं। डायलर में आपने 8-10 सिम कार्ड डाल दिए अंदर और फेसिंग वैल्यूम 8 पे रख दिया मैडम, धनाधन कॉल आते रहते हैं। बोलिए, आपने ये भी मान लिया ये एक डायलर कॉल है जी। अब मान लीजिए एज अ कस्टमर आपके अलावा किसी और ने ये एक नाम से सेव कर लिया फ्रॉड कॉल, तो वो तो सब में यही चीज जाएगा ना कि बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। क्यों डाला होगा कि आपने, आपकी एजेंसी से आपके बच्चे लोगों ने वहाँ पे कुछ अब्यूसिंग वर्ड यूज किया है, उनके साथ कुछ भी गलत किया होगा, तभी कोई भी डालता है। जब भी आप आपकी एजेंसी का नाम नहीं बता रहे हो मैडम, जब भी आप आपकी एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना है सोनू? आपको क्या प्रॉब्लम है मैडम? आपको सुनिए, मैंने आपका कोई पर्सनल डिटेल तो मांगा नहीं, मैंने आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा है, मैंने आपका इंस्टाग्राम का आईडी मांगा है, मैंने आपका पर्सनल नंबर मांगा है, मैंने ये पूछा है आपको मैडम आपने आज क्या पहना है, क्या खाया है, मैंने ये पूछा, मैंने मेरा जो राइट है वो पूछा मैडम। मुझे आप ये एजेंसी का नाम बता दो। हमें जो प्राइस है हम वो आपको बताएंगे, ठीक है, हमें जितने डिटेल पेटीएम ने प्रोवाइड की है वो हम आपसे मैडम। पेटीएम क्या आरबीआई से ऊपर है मैडम? आपके पेटीएम क्या आरबीआई से ऊपर है मैडम? आरबीआई सर, अगर आप आरबीआई को लेके आएंगे तो और भी बैंक है, सारे बैंकों का वो है। मैं मैडम सारी बैंकों का नहीं जानता हूँ मैडम, सुनिए, मैं सारी बैंकों का नहीं जानता हूँ, मैं पेटीएम से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैडम। सारी बैंकों को बीच में डाल रहे हो, उनको छोड़ो ना। आप अभी आपने बोला आप पेटीएम से बात कर रहे हैं, तो पेटीएम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि आपको पेमेंट ड्यू है। क्यों दे रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ मैडम, आप क्यों दे रहे हो मैडम? पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करो कि आपको ऑथोराइज किया है। सुनिए मैडम, पहले आप, हाँ तो मुझे ऑथराइजेशन लेटर भेजो ना। आप क्यों डर रहे हो मैडम? आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप गलत काम नहीं कर रहे हो, तो आप डर क्यों रहे हो? आपको पेटीएम को भेजेगा सर ऑथराइजेशन लेटर? हाँ भेजो मुझे। नहीं है आप एक कस्टमर नहीं, आपको इतना बताइए। सुनिए मैडम, वो हजारों आपके कस्टमर हो गए, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है मैडम। आपने सोनू जायसवाल को कॉल लगाया, आप मेरे से बात कर रहे हो, बाकी के आपके जो कस्टमर है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ही पता है कि आपने पेटीएम से लोन लिया, पेटीएम से कलेक्शन के लिए आपको आज कॉल आएगा, तो आपको उस कलेक्शन से रिलेटेड बात करनी है कि आपको पेमेंट करना है, क्या रीजन है, क्यों नहीं किया है। उसके अलावा अदर बात आप क्यों करेंगे सोनू जी? तो ठीक है ना मैडम, मैं आप ही आर्गुमेंट कर रहे हो मैडम। ये कॉल को 18 मिनट आप ही ने खींचा है। आप सीधा बता दो, मेरा नाम तबस्सुम है, मेरा ये डेजिग्नेशन है और ये मेरी एजेंसी का नाम है। सर आपने पेमेंट क्यों नहीं किया? तो मैं आपसे सीधा बात करता मैडम, हो सकता है ऑन कॉल डिपॉजिट कर देता पेमेंट मैडम। मैं ये आपसे लिंक मंगवा के अभी मैं ओसीपीडी कर देता, राइट नाउ पेमेंट कर देता मैं आपका। आपको पेटीएम से जाएगा अगर एजेंसी से आप बात कर रहे हैं। सॉरी मैडम, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप जो है ना मैडम रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो। आप पूरी आरबीआई की गाइडलाइंस को बीच कर रहे हो मैडम। आप एकदम गैर कानूनी काम कर रहे हो मैडम, ये आप गलत कर रहे हो। देखो, हर एक कस्टमर एक सरीका नहीं होता है, कोई कस्टमर नॉलेजेबल कस्टमर भी मिल जाता है। आप बात को समझिए, आप किससे बात कर रहे हो, थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा ना मैडम। आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा ना आप किससे बात कर रहे हो। अगर आप, हाँ बिल्कुल, तो आपको अगर इतनी नॉलेज है तो सोनू जी के अगर आपको एजेंसी का नाम भी नहीं जानना है, आपको इतना पता है कि सिंपल मेरा एक लोन चल रहा है पेटीएम से और उससे रिलेटेड आपको कॉल आ रही है। मैडम वो लोन चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, वो क्या है, मेरा और बैंक का कंसर्न है। वो हेल आर यू, आप कौन हो मैडम मुझे कॉल करके बोलने वाले? मैडम 20 मिनट से आप मेरा टाइम ले रहे हो। आप सोनू जी, आपको बैंक कॉल करेगा? क्यों करेगा बैंक आपको कॉल? बैंक मुझे कॉल करेगा नहीं करेगा मैडम वो दूर की बात है, लेकिन बैंक जिसको भी मेरा डेटा बेचा है बैंक ने, ये मेरा डेटा जो बैंक ने लीक किया है मैडम, उसका नाम मुझे जानना जरूरी है कि मेरा डेटा किधर लीक किया है बैंक ने। आपको ही जानना, ये मुझे आप बताइए।
आपको सिर्फ इतना पता है ना कि आपने एक लोन लिया है पेटीएम से और मैडम लोन को साइड में छोड़ दीजिए मैडम, अभी आर्ग्यूमेंट कहाँ चल रही है? आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? आपको ऑथोराइज किया है तो ऑथोराइजेशन लेटर दीजिए। आपको कलेक्शन से रिलेटेड बात करनी थी। अगर आपने पेमेंट पे आपने मैं कलेक्शन रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ मैडम, मैं गाइडलाइंस की ही आपसे बात कर रहा हूँ। जो आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई है ना, वो लॉ के हिसाब से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैडम। मैंने कोई लॉ को मैंने कोई गलत आपसे बात नहीं कर दी है मैडम, ना ही मैंने आपको कोई पर्सनल चीज पूछा है। सोनू जी मैं भी आपसे गलत बात नहीं कर रही हूँ। पूरा गलत बात है मैडम, आपका पूरा का पूरा गलत बात है मैडम। आप मुझे एजेंसी का नाम बताओ मैडम, बात खत्म करो। बताएंगे हम आपको एजेंसी का नाम। मुझे चाहिए ना आपको देखिए सुनिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है, अगर कस्टमर बोलता है आपको कि मैडम आपके भी कोई सीनियर को लाइन पे लीजिए, तो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कस्टमर को एज ए आरबीआई गाइडलाइंस। वो जो आपकी कॉलर से पहले उन्होंने किया, उन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो किया, पहले उन्होंने ब्रीच किया, एजेंसी का नाम उन्होंने भी नहीं बताया, ना ही आप मुझे बता पा रहे हो। तो असंतोषकारक जवाब आपके एंड से मुझे नहीं मिला है मैडम। हम आपको थर्ड इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे जब आपसे हमें 101। अच्छा मैडम एक काम कीजिए, आपकी एजेंसी में जो कॉलिंग एनालिसिस है ना, आपके जो कॉलिंग क्वालिटी चेक करते हैं, जरा मुझे मेरी बात उनसे करवाइए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जरा उनसे बात करनी है, क्योंकि कौन है भाई साहब वो, और उसके बाद में मुझे आपके बैंकर से बात करवाइए। मुझे अभी ये बात करनी है, दोनों से अभी बात करनी है। अगर आपको इतनी ही बात करनी है तो आप आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन है, उस पोर्टल पे जाके हमारा जो 24/7 का वहाँ पर है, वहाँ जाके आप मैडम सुनिए, मैंने आपको कॉल नहीं किया है मैडम, आपका कॉल मुझे आया हुआ है मैडम। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के पोर्टल पे जाने की मैडम। अगर मैं चाहूँ ना मैडम, अभी सुनिए मैडम, सुनिए ऑन कॉल आपसे बात करते करते मैंने अभी वेबसाइट से आपका पूरा हिस्ट्री निकाल दिया मैडम, मेरा कौन सी एजेंसी में असाइन है वो आपको ये नहीं पता है। मैं अभी आपसे बात करते करते मैं क्यों बताऊं, आप कंफर्म करवाइए ना, मुझे पता चल गया आपकी एजेंसी का नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हो। हाँ आप मुझे कंफर्म करवाइए, मुझे वो वेरीफाई करना है। बात खत्म मैडम, इतना लंबा छोड़ा आर्गुमेंट क्यों कर रहे हो आप? हम ऑथराइज नहीं है। ठीक है मैडम, तो उसका मतलब आप अनऑथराइजली फोर्सफुली रिकवरी मेरे से आप कर रहे हो, और वो मैं होने नहीं दूंगा मैडम। प्लीज, आप अनऑथराइज हो, आप खुद बोल रहे हो ऑथराइज हम नहीं है, तो आप अनऑथराइजली कस्टमर को कॉल कर रहे हो मैडम। आप कस्टमर को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो मैडम, बार बार कॉल करके आप कस्टमर को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। आप खुद हो रहे मेंटली टॉर्चर। नहीं आप कर रहे हो ना, मैं देखो मैडम देखिए सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा है ना आपके जरा थोड़ा सा काबू रखिए आपके माइंड और जुबान दोनों पे, क्योंकि जो मछली का मुंह ज्यादा खुला होता है ना तालाब में मैडम, वही मछली पहले कांटे में फंसती है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। आप कौन से कस्टमर से बात कर रहे हो आपको नहीं पता है मैडम, हो सकता है आपको जेटीपी लग सकती है मैडम, आपका एस्केलेशन जा सकता है मैडम, आपकी सैलरी भी एफएनएफ पे चली जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए मैडम, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब दीजिए, अदरवाइज आप कॉल डिस्कनेक्ट करके जा सकते हो मैडम। अगर आप जेटीपी की बात करें ना सोनू जी, तो आपको पता होगा ये जेटीपी के सिनारियो क्या होते हैं। जी मैडम मुझे पता है, उसी के लिए मैंने बोला आपको मैडम। 2-3 पॉइंट्स मेरे पास में इतने आ चुके हैं, 2-3 पॉइंट्स मेरे पास इतने आ चुके हैं कि आपको जेटीपी लग सकती है मैडम। सॉरी सर, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, पॉसिबल नहीं है तो नहीं लगेगी मैडम। अगर आपने कुछ रॉन्ग नहीं बोला है, आप रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कोई रॉन्ग नहीं बोला आपसे, बिल्कुल नहीं बोला है मैंने आपसे कोई रॉन्ग। नहीं वो आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा मैडम, ये आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है मैडम, अभी राइट नाउ आप केस में आरटीपी टैग करके डिस्पोजिशन में आपकी आरटीपी डाल दो। अगर आपको एनआईटीपी डालना है, नॉट इंटेंशन टू पे, तो आप वो भी डाल सकते हो इसके अंदर केस में। और फर्दर प्रोसेस आपका जो एलआरएन डीआरएन आर्बिट्रेशन वगैरह सेक्शन 25 सेक्शन 138 मैडम आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये स्पैम कॉल समझ के ये कॉल को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैडम। आप अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए हो, ये कॉल को मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है मैडम। अभी राइट नाउ देखो आपसे 20 मिनट में बात कर चुका हूँ। ठीक है, कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं निकला है। आप ऑथोराइज नहीं हो मेरे से बात करने के लिए, तो आप नहीं कर सकते हो। सिंपल सा आपको कलेक्शन के लिए बात करनी थी सर, इसमें आपको सॉल्यूशन वाली कोई बात ही नहीं है। मैं कलेक्शन की ही बात कर रहा हूँ मैडम, आपको आरबीआई गाइडलाइंस ही मैं बता रहा हूँ कि ये गाइडलाइंस होती है मैडम। कस्टमर का राइट है, उसका केस कौन सी एजेंसी में असाइन है। सुनिए मैडम, अभी भी आपको बोलता हूँ मैं, सेक्शन 123 124 के तहत मैडम मैं ये कंप्लेंट डाल दूंगा बैंक के ऊपर कि मेरा डेटा थर्ड पार्टी को लीक कैसे किया विदाउट कंफर्म कस्टमर को इन्फॉर्म किया। थर्ड पार्टी ने आपसे बात कर किया, आप मुझे ये बताइए सोनू जी, थर्ड पार्टी आपसे बात क्या कर रहा है, आप ये भी तो बताएंगे ना सर। थर्ड पार्टी आपसे बात क्या कर रहा है, क्या आपके पेमेंट से अलावा कोई अदर बात नहीं है थर्ड पार्टी ने? मैम अभी भी बोलता हूँ, आप आपकी टंग को थोड़ा काबू में रखिए मैडम। आप हाइपर हो रहे हो, आपका टोन थोड़ा नीचे रखिए मैडम। मैं आपका एक कस्टमर हूँ, आप मेरे से इस तरीके से आप अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हो मैडम। मैं आपसे कोई
बात ही नहीं कर रही हूँ सोनू जी। मैं तो आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि हम थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी ने आपसे पेमेंट से रिलेटेड और अदर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की हो या आपसे जाननी हो, तो वो चीज के लिए आप कंप्लेंट रेज करेंगे ना। देखो वो मेरा कंसर्न है, वो मेरा कंसर्न है मैडम, मुझे कहाँ पे कब और क्या करना है। मैडम एक काम करो, आप दूसरे कोई पोर्टफोलियो दूसरी लीड पे मेहनत करो, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। अदरवाइज मैडम 1 और 2 घंटा चलेगा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं सोनू जी, तो हम भी आपसे बात ही कर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो कंसर्न है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। मैडम आप एक काम करो, 5 मिनट होल्ड करो। सुनिए मैडम, आप 5 मिनट होल्ड करो, मैं बाइक पे हूँ मैडम, और आगे कोई आरटीओ वाला खड़ा है, मुझे वो चालान कर देगा। आप 5 मिनट होल्ड करो, ठीक है? लाइन पे होल्ड करो 5 मिनट। मैं आपको कॉल बैक कर लेती हूँ। हो सकता है आप कॉल बैक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच मैम।